हरे कृष्णा। जय श्री राधे भक्तों। आज वैशाख मास का 26वां दिन है। वैशाख मास के 26वें अध्याय की कथा का श्रवण करेंगे। पिछले अध्याय में पेड़ में से एक भयंकर सर्प निकला था, जो तत्काल पाप रूपी देह को त्याग कर हाथ जोड़कर सिर झुकाकर वहीं बैठ गया था। तब श्रुति देव जी कहने लगे कि हे राजन, शंख ऋषि और व्याध उसको इस प्रकार देखकर बड़े विस्मय से पूछने लगे कि तुम कौन हो और किस पाप से तुम इस योनि को प्राप्त हुए हो, और अब किस शुभ कर्म से तुम्हारी बुद्धि शुद्ध हुई है और अकस्मात तेरी मुक्ति हो गई है। तब शंख के इस प्रकार पूछने पर वह पृथ्वी पर दंडवत करके सिर झुकाकर और हाथ जोड़कर कहने लगा, मैं कुसिद मुनि का पुत्र, मेरा नाम रोचन था और मैं प्रयागराज में रहने वाला एक ब्राह्मण था। आसन, शयन, निद्रा, लोकाचार्य, ब्याज लेना देना, यही मेरा काम था। मेरी किसी के प्रति कोई श्रद्धा नहीं थी। इसी तरह मेरा बहुत सा समय व्यतीत हो गया। एक समय भगवान के प्रिय वैशाख मास में जयंत नाम का एक ब्राह्मण वहां आया और उस क्षेत्र में रहने वाले बहुत से हजारों स्त्री पुरुषों उससे वैशाख मास की कथा सुनने लगे। सब लोग प्रातः समय स्नान करके मन लगाकर उसकी कथा सुना करते थे। मैं केवल कौतुक देखने के लिए उस सभा में जाया करता था। मैं सिर पर पगड़ी बांधकर, पान चबाकर बड़े दम्भ से वहां जाकर लोगों से इधर उधर की बातें किया करता था और उनका मन भटकाता था और उन्हें कथा नहीं सुनने देता था। उसी दोष के कारण मेरी बुद्धि नष्ट हो गई, अवस्था क्षीण हो गई और सन्निपात से मेरे प्राण निकल गए। यमदूत मुझको पकड़कर बड़े भयंकर नरक में ले गए और मैं वहां 14 मनवंतर तक अनेक दुखों को भोगता रहा। उसके पश्चात 84 लाख योनियों में भोग कर इस रूप में इस वृक्ष के कोटर में बैठा हूँ। देवलोक से आपके मुख से निकली हुई कथा को सुनकर मेरे सब पाप नष्ट हो गए हैं और सर्प की योनि छोड़कर तथा दिव्य देह धारण कर आपकी शरण में आया हूँ। मैं नहीं जानता कि आप मेरे कौन से जन्म के बंधु हैं। मैंने तो कभी किसी पर कोई उपकार नहीं किया, फिर सज्जनों का संग मुझे कैसे प्राप्त हुआ? आप मुझ पर कृपा करके बताइए। शंख मुनि ने बड़े प्रेम से उनको पैरों में से उठाया और उनके स्पर्श मात्र से उसके सारे पाप नष्ट हो गए। फिर उस दिव्य रूपधारी ब्राह्मण पर कृपा करके सब वृत्तांत कहने लगे कि हे ब्राह्मण, वैशाख मास और भगवान विष्णु का महात्म्य सुनने मात्र से तेरे सब पाप नष्ट हो गए हैं। तू क्रम से अतिवाहक लोकों को जाकर वेद शर्मा नाम से प्रसिद्ध होकर सब विद्याओं में निपुण होगा। प्रत्येक जन्म में तुझे जाति स्मृति बनी रहेगी और तू संपूर्ण इच्छाओं को त्याग कर वैशाख युक्त विष्णु के प्रिय धर्म को करोगे। निष्प्रह गुरु भक्त और जितेंद्रिय होकर उस जन्म में सदैव भगवान की कथा सुनने से आप तत्पर रहोगे और इस प्रकार तुम सिद्धि को प्राप्त हो जाओगे और सब बंधनों से मुक्त होकर योगियों को भी दुर्लभ मोक्ष पद जो प्राप्त होता है वह पद प्राप्त करोगे। ऐसा कहकर मुनीश्वर चुप हो गए। तब व्याध को देखकर वह दिव्य पुरुष मुनीश्वर से कहने लगा कि हे महाराज, मैं धन्य हूँ। आपकी कृपा से मेरे पूर्ण भाग्य उदय हो गए हैं। आपने मुझ पर बड़ी कृपा की, जिससे मेरी यह दृष्ट योनि चली गई। ऐसा कहकर वह परिक्रमा करने लगा और आज्ञा ले स्वर्ग लोक को चला गया। जब संध्या हुई तो शंख मुनि व्याध सहित रात्रि को वहां ही रहे और शंख मुनि भगवान के अनेक अवतारों और इतिहास की कथा सुनाते रहे। प्रातः काल में ब्रह्म मुहूर्त में उठकर शौचादि क्रिया से निवृत्त होकर सूर्योदय से पहले ही स्नान करके संध्या वंदन और तर्पण आदि करके व्याध को बुलाकर
उसके सिर पर प्रोक्षण कर वेद से भी अधिक शुभदायक फल देने वाला राम नाम 2 अक्षर का मंत्र जपने के लिए बताया। शंख कहने लगे कि हे व्याध, विष्णु का नाम अनेक पापों को दूर करने वाला है, इसीलिए तुम निरंतर राम नाम का जाप करते रहा करो। राम नाम का निरंतर जाप करने और वैशाख युक्त धर्म का पालन करने से तुम्हारा जन्म वाल्मीकि ऋषि के कुल में उत्पन्न होगा और तुम वाल्मीकि नाम से प्रसिद्ध होगे। इस प्रकार यह सब बातें व्याध को बता के शंख मुनि दक्षिण दिशा की ओर चले गए। तब व्याध कुछ दूर उनके पीछे जाकर हाय हाय करके वियोग करके रोने लगा। जब तक नेत्रों से ओझल न हुए उन्हीं की तरफ देखता रहा। उससे उनके जाने की पीड़ा सहन ना हो पा रही थी। फिर उठकर मन को स्वच्छ कर उस मार्ग पर प्याऊ लगाकर वैशाख युक्त धर्म का पालन करने लगा। इस प्रकार जन्म बिताकर वाल्मीकि ऋषि के घर जन्म लिया। उसी सरोवर के किनारे कृण नाम के ऋषि दुस्तर तप करते थे। उनके शरीर पर बहुत दिन तक समाधि लगाने से दीमक की बांबी बन गई थी। इसी कारण उनको वाल्मीकि ऋषि कहने लगे। तप के अंत में स्त्रियों के गाते शब्द सुनकर उनका मन चलायमान हो गया और एक भील जाति की स्त्री से उनके वाल्मीकि नाम का पुत्र उत्पन्न हुआ। यह वाल्मीकि बड़े ही तपस्वी और यशस्वी हुए, जिन्होंने मनोहर छंदों में संसार के सब बंधनों को काटने वाली राम कथा कही है। श्रुति देव जी कहने लगे कि वैशाख थोड़े से धर्म अर्थात जूते दान करने से ही व्याध को कितना दुर्लभ ऋषित्व प्राप्त हुआ। जो कोई इस पाप नाशक कथा को सुनेगा या सुनाएगा, उसका फिर जन्म संसार में आना नहीं होगा, उसे मोक्ष की प्राप्ति होगी। जो व्यक्ति शरीर, आत्मा तथा इनसे भी परे परमात्मा के अंतर को समझ लेता है, उसे इस भौतिक जगत से मोक्ष प्राप्त होता है। हरे कृष्णा। राधे राधे भक्तों। अगली कथा 27वें अध्याय में। हरे कृष्णा।